अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा में। अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में फार्मूला लिखाया था, क्वेश्चन लिखाया, अगर वो समझ में आ गया होगा मेरे बाबू, तो ये भी क्वेश्चन आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप सिद्ध करने वाले बना लिए हैं ना पूरा, तो ये यकीन दिला सकते हैं आप इस क्वेश्चन को चुटकियों में बना रहे होंगे, कहा कि इस क्वेश्चन में जान है ही नहीं। करना क्या है सर, लिखा हुआ है ना क्वेश्चन नंबर दूसरा इस तरीका से दिया हुआ है, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा का सरलतम मान लिखिए। सरलतम मान का मतलब है कि सिंपलिस्ट फॉर्म में कर करके आप आंसर दीजिए। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंपलिस्ट फॉर्म, यानी सरल को मतलब सिंपलिस्ट फॉर्म में करना। तो कैसे करेंगे सर, तो पहले तो क्वेश्चन लिख देना है मेरा, क्वेश्चन लिख करके हल लिख दीजिएगा। हल कितना, फर्स्ट का, ठीक है ना, लिख दिया है सर। तो क्या क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, ये दिया हुआ है। ठीक है सर, दिया हुआ है। अब क्या करना है इस जगह से मेरे बाबू, अब कुछ नहीं करना है, खाली सीखते जाना है। साइन 90 माइनस थीटा क्या बताए थे सर, साइन 90 माइनस आप कॉस थीटा बताए थे, तो यहां कर देना है मेरे बाबू कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देना है, और स्क्वायर नहीं रहेगा तो स्क्वायर नहीं देना है। अब कॉस 90 माइनस थीटा, बीच में प्लस है तो प्लस दे दीजिएगा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या था सर, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा था, तो इस जगह पे लिख दीजिएगा साइन स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं, हाँ सर, स्क्वायर है तो स्क्वायर देना है, स्क्वायर नहीं रहेगा तो स्क्वायर नहीं दीजिएगा। अब क्या करेंगे सर, अब तो क्वेश्चन सेम मिल गया है। आपको पता होगा एक फार्मूला लिखाए थे इससे पहले वाला में, सिद्ध करने वाला में, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। हाँ सर होता है। तो सर साइन पहले था, कॉस बाद में था मेरे बाबू, आगे कुछ नहीं है तो प्लस में, इसको इधर कर दीजिए चाहे इसको इधर कर दीजिए, 2 + 3 कर दीजिए, 3 + 2 कीजिएगा। आंसर में फर्क पड़ेगा मेरे बाबू, नहीं पड़ेगा सर। अगर माइनस रहता ना तो फर्क पड़ता, माइनस नहीं है यानी दोनों प्लस में है, तो इसमें फर्क नहीं पड़ रहा है, इसमें भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये समझाने के लिए लाया था। तो क्या हो जाएगा सर, 1 हो जाएगा, आपका राइट आंसर 1 हो जाएगा। एक आंसर दे दीजिए। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड में। क्वेश्चन है, अगर समझ में आ गया होगा ना मेरे बाबू, तो बनाई, वीडियो को रोक दीजिए, हम तो पूरा ही बनाएंगे, लेकिन वीडियो को रोक के देखिए क्या हम बना पा रहे हैं। आप बना पा रहे हैं तो आप सीख चुके हैं, नहीं बना पा रहे हैं तो सीखिए, सीखना पड़ेगा, तभी आप एग्जाम में बेहतर नंबर ला सकते हैं। क्या लिखेंगे सर, लिख सकते हैं कौशिक स्क्वायर 90 माइनस थीटा, कौशिक स्क्वायर 90 माइनस थीटा, बीच में माइनस है तो माइनस दे दीजिएगा, कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा। ठीक है सर, इतना तो सरलता रूप में इसको भी लिखना। क्या लिखेंगे सर मेरे बाबू, कौशिक को हम क्या लिख सकते हैं सर, कौशिक को हम बताया था कि कौशिक को आप सेक में बदलिएगा। हाँ सर बदलेंगे, तो लिख दीजिएगा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, कहा कि कौशिक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देना है, फिर माइनस है तो माइनस लिख दीजिएगा। कॉट 90 माइनस थीटा, यानी कॉट 90 माइनस थीटा से टेन थीटा हो जाता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देना है, तो लिख दीजिएगा टेन स्क्वायर थीटा। आपको एक फार्मूला बताया था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और यही फार्मूला का यूज हो गया कि सिद्ध करने वाला में अगर आप देख लिए होंगे पूरा, तो फार्मूला आपको दिमाग में चल रहा होगा, और ये हो गया आपको कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा का तीसरा में। समझ में आ रहा ना, तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, ताकि बच्चे देख रहे हैं या ना देख रहे हैं, देख रहे हैं तो मोटिवेट हो रहे हैं या ना हो रहे हैं। अगर जहां तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में ना आए, आप कमेंट कीजिएगा सर, इस जगह से हम वीकनेस पाते हैं, हम आपको वीकनेस को जरूर निकालने की कोशिश करेंगे। हर बच्चे का है कि बहुत सारे बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो हम भी सोचा क्यों नहीं यूट्यूब पर भी आकर के आप लोग को पढ़ाया जाए, ताकि आपका भविष्य और भी बेहतर हो सके। ताकि टीचर तो बहुत है, लेकिन एक्सपीरियंस टीचर बहुत कम मिलते हैं। डायरेक्ट आपको पढ़ाएगा ना, तो आपको छोटे छोटे वर्ड नहीं बताएगा, वो सीधे लाएगा, क्वेश्चन पे काम करा देगा। तो आप क्वेश्चन पे नहीं, आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखिएगा, बड़े बड़े क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। सर आप क्या करेंगे, एक यहां लिख दीजिएगा, ठीक है ना, दोनों एक ही जगह बना देते। फिर लिख दीजिएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड लिख करके हल लिख दीजिएगा। हल लिख के क्या करेंगे सर, सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो लिख दीजिएगा सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा, फिर माइनस है तो माइनस दे दीजिएगा, टेन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, टेन स्क्वायर
90 माइनस थीटा। ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर थर्ड बना रहे हैं। अब बदल देना, क्या बदलेंगे सर? लिख दीजिएगा मेरे बाबू सेक 90 माइनस थीटा। सेक 90 माइनस थीटा सर कॉसेक थीटा होता है, तो लिख दीजिएगा मेरे बाबू कॉसेक स्क्वायर। स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देना है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। माइनस है तो माइनस दिया। टेन 90 माइनस थीटा सर, टेन 90 माइनस थीटा कॉट होता है सर, तो कॉट स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। और इसका आंसर क्या हो जाता है? कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाता है। और यही आपका राइट आंसर है मेरे बाबू। समझ में आ गया होगा ना? तो आप एकदम पेन और कॉपी में लोड करते चलिए, आप रिवीजन करने की भी जरूर कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन था, तीनों क्वेश्चन हो चुका था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा में, कैसे बनाएंगे सर? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा में। क्वेश्चन नंबर तीसरा और भी आसान है मेरे बाबू, क्योंकि आप अगर शुरू से देखते आ रहे हैं ना तो आसान लगेगा। क्यों लगेगा सर? हल्का सा घूम आया है लेकिन घूमना नहीं। देखिए इसको कितना आसान करते हैं हम क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 लिख दीजिएगा, 3 का फर्स्ट हल लिख दीजिएगा। हल लिख के क्या करेंगे सर? तीसरा लिख लिया। अब क्या हम क्वेश्चन बार बार लिखते रहेंगे सर? नहीं मेरे बाबू, आपको चेंज करने के लिए बताया है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है सर? सर कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा लिख दीजिएगा। स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दीजिएगा। क्यों? कि आपको बताया था कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है सर? साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता है, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा कर दिया। और स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिया, बीच में प्लस है तो प्लस दे देना है। आपको क्वेश्चन नहीं लिखना कि क्वेश्चन लिख करके बनाए। अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन पहले लिख लें तो लिख लीजिए, लेकिन सोच यही कीजिएगा। और कॉसिक 90 माइनस थीटा सर, कॉसिक 90 माइनस थीटा क्या होता है? मेरे बाबू बताया था कि कॉसिक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है, तो यहां लिख दीजिएगा। स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिएगा, सेक स्क्वायर थीटा का कॉसिक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर दिया। हम क्या कर रहे हैं ना कि हम इस ब्रैकेट को हटा रहे हैं, तो ये माइनस और प्लस प्लस माइनस हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। फिर क्या करेंगे? माइनस माइनस प्लस का ब्रैकेट खोल रहे हैं मेरे बाबू, तो माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? हाँ सर क्लियर। स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देना है, इसको छोड़ के नहीं चलना है, न तो एग्जामिनर गलत कर देगा। कंबाइन करके कुछ फार्मूला बना लेना है। कंबाइन अपने से कैसे करेंगे सर? हमको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो पहले इसको लिख लीजिए, यही दिमाग में है कि सर साइन स्क्वायर थीटा और इसको प्लस, आगे कुछ नहीं है, आगे तो प्लस है, कॉस स्क्वायर थीटा एक साथ कर सकते हैं। हाँ सर कर सकते हैं। इसको पहले क्यों लिख दिए? ताकि कुछ तो कंबाइंड करके कुछ फार्मूला तो बना सके। सर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है, वही कर रहे हैं। और बीच में प्लस है तो प्लस दे दिया, और ये सेक स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, और बीच में माइनस है तो माइनस दे दिया, टेन स्क्वायर थीटा। अब ये भी कंबाइंड कर दिया सर, ये यहाँ ये हो गया, ये दोनों मिलके, और ये दो को एज इट इज रख दिया है। अब क्या होगा सर? आपको बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है मेरे बाबू, तो हाँ 1 लिख दीजिएगा। क्लियर? 1 हुआ सर। अब इसको क्या करेंगे? बीच में प्लस है तो प्लस दीजिए, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये भी 1 होता है, तो ये भी 1 हो गया मेरे बाबू। तो क्या करना है? अब 1 हो गया, तो 1 प्लस 1 क्या होता है? 2 होता है। हाँ सर होता है, तो आपका राइट आंसर 2 हो जाएगा, और यही आपका कंप्लीट आंसर है। समझ में आ गया होगा ना मेरे बाबू? तो दूसरा और तीसरा खुद बनाने की कोशिश कीजिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा डेवलप हो सके। क्वेश्चन नंबर तीसरा का दूसरा कैसे बनाएंगे सर? तो पहले क्वेश्चन नंबर तीसरा लिख करके दूसरा लिख के हल कर लीजिएगा। क्लियर? हाँ सर लिख लिया। कॉसिक स्क्वायर थीटा, अब क्वेश्चन तो नहीं लिखेंगे बार बार सर। हाँ सर, तो कॉसिक 90 माइनस थीटा सेक होता है सर, तो लिख देना मेरे बाबू सेक स्क्वायर थीटा। स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देना, इतना हो गया आपको सेक स्क्वायर थीटा। फिर इसको क्या लिखेंगे? सेक 90 प्लस से बीच में तो प्लस दे दीजिए, सेक 90 माइनस थीटा सर, सेक 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा कॉसिक थीटा हो जाता है सर, तो यहां लिख दीजिएगा कॉसिक थीटा। स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिएगा। क्लियर? स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर दे दिया। अब माइनस से बीच में तो माइनस, अब ब्रैकेट को खोल लीजिएगा, माइनस प्लस माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और माइनस प्लस माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। हाँ सर हो गया। अब इसको कंबाइंड फिर कर लेना है। कंबाइंड कैसे करेंगे सर? हमको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला आपको दिमाग में चलना चाहिए। अगर चल रहा है ना तो आप बीच में प्लस है तो प्लस दे देंगे, इसको लिख लेंगे, फिर ये इसको कंबाइन कर देंगे। कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा?
सर ये 1 हो जाएगा। तो मेरे बाबू ये भी 1, ये भी 1, तो 1 प्लस 1 सर 2 हो जाता है। तो 2 आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर लिख करके क्या लिखना है सर, कॉसिक स्क्वायर थीटा। देखिए ये फॉर्मूला को देखिए, इसमें चेंज किया है, यहाँ चेंज किया है, फिर यहाँ चेंज किया है, कोई बात नहीं मेरे बाबू। कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं ना तो आपको दिक्कत नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा ना तो दिक्कत आएगा। तो क्या करेंगे सर, इस जगह पे लिखिएगा कॉसिक स्क्वायर थीटा है ना, तो पहले लिख लीजिएगा कॉसिक स्क्वायर थीटा, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो सर साइन स्क्वायर क्यों लिख रहे हैं, साइन 90 माइनस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा लिख दीजिएगा। क्या कि साइन 90 माइनस थीटा, इसको एज इट इज लिखा, इसको लिख रहे हैं कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। माइनस है तो माइनस दे दीजिएगा। अब एक बार ब्रैकेट में रखेंगे, क्या इसको चेंज कर लेते हैं, 1090 माइनस थीटा, 1090 माइनस थीटा कॉट थीटा हो जाता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसको भी ब्रैकेट में, क्या दोनों ब्रैकेट में कर लिया। अब क्या करना है, अब लिख देना है इस जगह पे कॉसिक स्क्वायर थीटा, तो लिख देना है पहले कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। ब्रैकेट खोल रहे हैं मेरा वो, माइनस प्लस माइनस, आगे कुछ नहीं है तो प्लस में है, कॉट स्क्वायर थीटा, और ये माइनस प्लस माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। हाँ सर है। अब क्या करेंगे सर, अब कॉम्बिनेशन बनाएंगे, कंबाइन करेंगे। किसको कंबाइन करना है सर, कॉसिक और कॉट है ना, तो पहले कॉसिक स्क्वायर लिख लीजिएगा, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया सर। ये माइनस कॉस स्क्वायर है तो लिख दीजिएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करना है, अब ये माइनस को खाली कॉमन लेने की कोशिश कीजिए, कॉमन ले लेना है तो लिख दीजिएगा कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, फिर माइनस कॉमन ले रहे हैं मेरे बाबू, कॉमन लीजिएगा ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आप साइन को पहले रखिए चाहे बाद में रखिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर, आप पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक होता है। हाँ सर, से कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर ये भी एक होता है सर, और ये भी एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। एक में से एक जाएगा तो क्या बचेगा, 0, और यही आपका राइट आंसर है ना। आसान, कुछ नहीं किया, आपको कॉन्सेप्ट देने का काम किया। अगर समझ में आ रहा होगा ना मेरे बाबू तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, काहे कि यही कॉन्सेप्ट आपको आगे चल करके महान बनाएगा। धीरे धीरे कॉन्सेप्ट सीखते जाइए, जब एग्जाम आए तो बहुत मेहनत कर करके आप रिवीजन करके जा करके एग्जाम दीजिए, ताकि आपका अव्वल नंबर आ सके। समझ में आ गया हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में।